नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सारे निफ्टी के इंडाइसेस की कि सोमवार के दिन जब मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। आपके सामने अभी निफ्टी का वीकली चार्ट है और आप देख रहे हैं दोस्तों कि 23,900 के आसपास जो सपोर्ट की लाइन थी, बिल्कुल ही निफ्टी वहीं से रिवर्स करता हुआ दिख रहा है और आपने देखा कि वीकली चार्ट पे एक बड़ा बुलिश हैमर कैंडल यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब देखिए दोस्तों, हैमर कैंडल जो होता है, ये बुलिश हैमर कैंडल बना हुआ है वीकली चार्ट पे और निफ्टी की क्लोजिंग आप देख रहे हैं कि 24,360 के ऊपर हुई है। तो निफ्टी में एक अच्छा खासा रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी में दोबारा से बड़ी तेज़ी तब बनेगी जब निफ्टी 25,000 के लेवल को पार करेगा। तब आप देखेंगे कि निफ्टी में एक आपको नई खेप की तेज़ी देखने के लिए मिलेगी और जो ट्रेंड होगा, इस बार का ट्रेंड और भी बुलिश हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर के लेवल पे अब वीकली चार्ट पे बड़ा रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं कि 25,000 के आसपास है। जैसे जी ये 25,000 के ऊपर वीकली चार्ट पे आप देखेंगे ब्रेकआउट आएगा, तो फिर निफ्टी में एक नए ट्रेंड कायम हो जाएगा और दोबारा से आप देखेंगे कि निफ्टी में तेज़ी बनेगी। फिलहाल अभी देखें तो जो ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सपोर्ट के लेवल से निफ्टी में रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। तो अभी भी चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो शानदार चार्ट है निफ्टी का। अगर यहाँ पे लाइन चार्ट में आप कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक हल्का-फुल्का गिरावट के बाद दोबारा से निफ्टी सँभलता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मेजर लेवल का सपोर्ट आप देख रहे हैं कि 23,900 के आसपास है। बड़ा रेजिस्टेंस ऊपर की ओर 25,000 के आसपास है। तो 2 इम्पोर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट पे। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पे निफ्टी के एक बार डेली चार्ट को भी देखते हैं और डेली चार्ट पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है और निफ्टी दोबारा से ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। अब डेली चार्ट पे दोस्तों अगर देखें तो 24,400 के आसपास रेजिस्टेंस है। एक बार मैं रेजिस्टेंस की लाइन को मार्क के देता हूँ आपके सामने और जैसे ही 24,400 के ऊपर यहाँ पे डेली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग आएगी, तो आप देखेंगे कि फिर दोबारा से निफ्टी आपको 24,600 24,700 की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो डेली चार्ट पे भी आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है और वीकली चार्ट पे तो मजबूती है ही। आइए दोस्तों, अब एक बार इंट्राडे चार्ट को देखते हैं और समझते हैं कि सोमवार के दिन मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं। तो आपके लिए है इंट्राडे चार्ट और इंट्राडे चार्ट पे आप एक चीज़ अगर देखेंगे बड़े ध्यान से, तो आप देख रहे हैं कि निफ्टी में ये जो क्लोजिंग होती है, पूरे दिन की क्लोजिंग एक प्रीवियस डे जो चलता है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार हायर बॉटम्स बनते जा रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई थी 5 अगस्त को, उसकी अपेक्षा अगर आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखें तो 6 अगस्त की क्लोजिंग उससे हायर बॉटम्स पे हुई। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 7 अगस्त को जो क्लोजिंग हुई थी, सॉरी, यहाँ पे 7 अगस्त के बाद 8 अगस्त की क्लोजिंग आप देख रहे हैं कि यहाँ पे की जो क्लोजिंग हुई थी, ये 24,000 के ऊपर हुई और आप देख रहे हैं कि क्लोजिंग जाके 24,300 के आसपास हुई। तो हायर बॉटम्स की श्रृंखला बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे इंट्राडे चार्ट पे तो माइनर ट्रेंड में अब परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे बड़े ध्यान से अगर आप इस लेवल को देखें, जो कि 24,400 के आसपास है। एक बार यहाँ पे मैं इसको ठीक से मार्क कर देता हूँ। 30 मिनट के चार्ट पे दोस्तों जब ये लेवल पार होगा 24,400 का और ब्रेकआउट आएगा, तो आप देखेंगे कि निफ्टी में फिर बड़ा मोमेंटम आपको बनता हुआ दिखेगा। जो कि आप देख रहे हैं कि अगर 24,400 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा और सस्टेन करेगा उसके ऊपर 30 मिनट के चार्ट पे, तो बड़ी तेज़ी से निफ्टी आपको फिर 24,500 24,550 की ओर अग्रसर होगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे लेकिन समस्या ये है कि जैसे ही 24,400 के आसपास पहुँचना स्टार्ट होगा और हो सकता है कि आपको एक बार ब्रेकआउट आने के बाद फिर नीचे डाउन आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही 24,400 के आसपास पहुँचेगा आपको सेलिंग प्रेशर भी दिखेगा दोस्तों। नीचे के लेवल पे अब अगर निफ्टी को देखें तो यहाँ पे 23,900 के आसपास एक सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट। इसके बाद जो अहम सपोर्ट होगा आपको 24,000 के आसपास नज़र आएगा। तो 24,000 के आसपास जो सपोर्ट है, वो कभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो यहाँ पे 24,000, ये 24,000 के आसपास जो ये सपोर्ट है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर मान लीजिए नीचे की ओर गिरावट आएगी तो 24,000 के आसपास आपको एक बड़ा सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यह है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। आइए एक बार बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, ये है बैंक निफ्टी और सबसे पहले बैंक निफ्टी का हम यहाँ पे वीकली चार्ट देखेंगे
और आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पे भी आपको रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है, लेकिन निफ्टी के मुकाबले आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा भी पीछे चल रहा है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो 50,500 के ऊपर आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो 50,500 के ऊपर की जो क्लोजिंग है, ये अच्छी संकेत है। अगर एक बार आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही 50,500 के ऊपर अगर मान लीजिए सोमवार के दिन सस्टेन करता है, तो आप देखेंगे कि फिर बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तो वीकली चार्ट पे भी आपको गिरावट तो आई है, लेकिन अभी भी जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड में कोई परिवर्तन नहीं है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब यहाँ पे एक बार हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को देखते हैं, और डेली चार्ट पे भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा रिवर्सल आपको दिख रहा है, और जो रेड कलर की लाइन रेजिस्टेंस थी 50,500, उसी के एकदम रेंज के आसपास बंद हुआ है। एक बार इसके ऊपर सस्टेन करने लगे जब 50,500, तो आप देखेंगे कि आपको फिर बैंक निफ्टी में अगला जो मेजर लेवल का रेजिस्टेंस होगा 50,800 के आसपास, उसके बाद 51,000 के आसपास दो मेजर लेवल के रेजिस्टेंस होंगे डेली चार्ट पे। आइए दोस्तों, एक बार इंट्राडे चार्ट देखते हैं। 30 मिनट के चार्ट पे अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे जो ये 50,500 के आसपास आप देख रहे हैं कि ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। तो ये जो रेड कलर की हमने लाइनें डाली है, अगर इसी को सपोर्ट मान के ऊपर की ओर निकलेगा, और जैसे ही 50,650 के ऊपर निकलेगा, तो आप एक बार मैं लाइन डाल देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे 50,650 के ऊपर निकलेगा, तो आप देखेंगे कि फिर आपको बैंक निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर फिर आपको ये जो सपोर्ट की लाइन है 50,500 के आसपास, यही सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जैसे ही 50,650 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, तो फिर आप देखेंगे कि 50,800 51,000 की ओर बैंक निफ्टी बढ़ जाएगा। तो अभी बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि आपको देख रहे हैं कि लगातार हायर बॉटम्स की श्रृंखला बन रही है, और जो माइनर ट्रेंड है उसमें भी परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। तो चार्ट अभी अच्छा है, और आपको लेवल पता ही है दोस्तों, अगला जो रेजिस्टेंस होगा मेजर लेवल का यहाँ पे 51,000 के आसपास है। तो मैं 51,000 के इर्द-गिर्द ही ये जो रेजिस्टेंस लेवल होगा, वहाँ पर भी हमने लाइनें डाल दी है। थोड़ा-सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ये लेवल जो है, ये ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस होगा। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। आइए इंडिया विक्स की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, ये है इंडिया विक्स, और विक्स का यहाँ पे वीकली चार्ट देखेंगे दोस्तों। आप देख रहे हैं कि विक्स में एक बार यहाँ पे उछाल आया था, लेकिन दोबारा से विक्स अब यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन है इसके नीचे आ गया है। मतलब अब जो खतरा था वो खतरा टल गया है, और इससे विक्स यही संकेत दे रहा है दोस्तों। तो खतरे आते हैं फिर टल जाते हैं। आप देख रहे हैं कि बजट के समय भी एक विक्स में बड़ा उछाल आया था, और सॉरी यहाँ पे जो इलेक्शन हुआ था, इलेक्शन के समय भी उछाल आया था, उसके बाद विक्स में गिरावट आ गई। तो खतरा आता है फिर टल जाता है दोस्तों। आइए एक बार डॉलर के चार्ट को देखते हैं। लीजिए, है डॉलर का चार्ट। डॉलर में थोड़ा उछाल आया है, लेकिन उछाल के बाद देख रहे हैं कि इस सप्ताह कुछ कमजोरी आती हुई दिख रही है। तो डॉलर से भी थोड़े कमजोरी के संकेत हैं। तो ये अच्छा संकेत है डॉलर से। आइए दोस्तों, एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे, और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखा पिछले सप्ताह। और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में अब देखें दोस्तों, तो यहाँ पे सपोर्ट है 18,000 के आसपास, और वहीं से कुछ रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। एक बार निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 19,100 के ऊपर जब ब्रेकआउट आएगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो आप देखेंगे कि स्मॉल कैप इंडेक्स में दोबारा से आपको तेजी बनती हुई दिख सकती है। तो इसीलिए आप इस इंडेक्स को भी ज़रूर ट्रैक करें दोस्तों, क्योंकि जो बाजार की असली तेजी का खेल है, यही इंडेक्स आपको चलता हुआ दिख सकता है। आइए दोस्तों, आप एक बार ग्लोबल मार्केट को देखते हैं। सबसे पहले डाउ जोन्स के चार्ट को देखेंगे, है डाउ जोन्स, और आप देख रहे हैं कि डाउ जोन्स में दोबारा से रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके की गिरावट, उसी तरीके से दोबारा से डाउ जोन्स में रिवर्सल। डाउ जोन्स दोबारा से जब 40,000 के ऊपर ट्रेड करने लगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। तो ग्लोबल मार्केट से भी रिवर्सल के संकेत है दोस्तों। नेस्डेक के चार्ट को देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा, और ये है नेस्डेक का चार्ट। आप देख रहे हैं कि दोबारा से नेस्डेक 16,800 के आसपास पहुँच चला है। तो नेस्डेक में भी जिस तरीके की गिरावट, उसी तरीके का रिवर्सल आता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर देखें तो ग्लोबल मार्केट से भी रिवर्सल के संकेत हैं, और इंडियन इंडियन मार्केट तो आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मार्केट एनालिसिस। आपको एनालिसिस कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।